अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। आज हमारे साथ डॉक्टर निज़ामुद्दीन मौजूद हैं और आपका नाम निज़ामुद्दीन इसलिए है कि आपकी तारीख़ पैदाइश हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ पैदाइश वाले दिन ही बनती थी और इसी मुनासबत से आपका नाम भी निज़ामुद्दीन रखा गया। कराची यूनिवर्सिटी से आप फ़ारिग तहसील हुए तो आपको मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका में सोशियोलॉजी और डेमोग्राफ़ी में PhD का मौका मिला। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा से अटैच हो गए और ज़िंदगी का एक लंबा अरसा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम किया। इसके अलावा मिडल ईस्ट के कई एक ममालिक में काम किया और फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो यहाँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच रहे। गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और इसी तरह से प्रो रेक्टर रहे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, और फिर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी काम करते रहे और अब अपनी एक यूनिवर्सिटी इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी के नाम से कायम कर चुके हैं लाहौर के अंदर और नौजवानों को नई नस्ल को तालीम के ज़ेवर से तहकीक के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब का एक बहुत कम्प्रिहेंसिव और एक बड़ा नावल किस्म का आइडिया इनके पास है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर तालीम के फ़रोग़ को यकीनी बनाया जा सकता है। 2,70,00,000 बच्चा अगर इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है तो क्या वो ऐसा एक काम किया जाए कि सब के सब बच्चे जो हैं वो स्कूल में चले जाएं। वो एक सिंगल स्ट्रोक क्या हो सकता है। इसमें डॉक्टर साहब का थ्योरी ये है कि हर मस्जिद को एक प्राइमरी स्कूल में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन अब इससे आगे भी बढ़े हैं और स्पीड एजुकेशन और स्पीड स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को भी लेकर आए हैं। इनसे ये तमाम बातें करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हर मस्जिद को प्राइमरी स्कूल में तब्दील कर दिया जाए, इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह यह है कि ये ऑलरेडी एक बना बनाया स्ट्रक्चर है और वेल फर्निश्ड है और रनिंग वाटर वहाँ पे होता है, बिजली वहाँ पर होती है, फैंस होते हैं, परमानेंट फ्लोर्स हैं। जी बिल्कुल। तो हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पे एक टीचर भी होगा, मौलवी साहब जो होंगे दिल भी और टीचर कोर टीचर हमारे वो होंगे। ठीक है। अगर हम 2 टीचर और लगा देते हैं तो वी हैव रेडीमेड प्राइमरी स्कूल और हर लोकेलिटी में हर विसिनिटी में मस्जिद मौजूद है। एक नहीं कई हैं, एक नहीं बल्कि कई मसाजिद। एक में गर्ल्स कर सकते हैं, एक में बॉयज़ कर सकते हैं, तो अच्छा दोनों को हम कवर कर सकते हैं। और ये कुछ नया आइडिया भी नहीं है, इससे पहले ट्राई किया गया था। अच्छा जी। मैंने सुना था, मैं देखा नहीं, मैंने सुना था ज़िया-उल-हक के ज़माने में उन्होंने ये कहा था बिजली को मदरसा बनाया जाए, लेकिन चला नहीं। अच्छा जी। इसकी वजूहत मुझे लोग बताते हैं, मैं मानने को दिल नहीं करता कि खुद मस्जिद वाले नहीं चाहते थे क्योंकि मस्जिद को, हालांकि मस्जिद बंद हो जाती है 5:30 बजे सुबह, फजर की नमाज़ के बाद बंद हो जाती है। जी ठीक है। और फिर 1:30 बजे खुलती है, 1 बजे ज़ोहर की नमाज़ के लिए। सारा अरसा जो है आप बेकार पड़ी हुई है, एक रिसोर्स है, कम्युनिटी का रिसोर्स है। बिल्कुल ठीक है। तो वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, जब आप बताते हैं कि 2.27 मिलियन बच्चे हैं, 2,70,00,000 बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, सबसे बड़ा इशू तो ये हुआ कि आबादी का जो एक एक्सप्लोजन है, जो वो उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। और आप डेमोग्राफी के ऊपर काम भी बहुत करते हैं, सर्वेज़ के ऊपर बहुत काम किया है। आप समझते हैं कि जो सेंसस है वो जितना एक्यूरेट होगा, डाटा जितना बेहतर होगा, उतनी ही अच्छी हिकमत अमली तैयार हो सकती है। तो पाकिस्तान कहाँ लैग करता है? दरअसल ये जो 2.27 मिलियन के बच्चे की जो है तादाद बताई जा रही है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स है। अच्छा जी। एक्चुअल फिगर अभी तक किसी को नहीं पता और ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा है। ठीक। लेकिन असल में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए किसी भी सिस्टम को शुरू करने के लिए, कि जो वो तो बच्चों को एज ग्रुप बनाना पड़ेगा, 5 से 9, 10 से 14, 14 से 17 ये बनाने पड़ेंगे। फिर देखें कितने लोग इसमें आते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा उन बच्चों का जो इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। फिर इसकी वजूहत क्या हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके माँ बाप ने उनको काम पे लगा दिया, ठीक, उनके बाद इनकम शुरू हो गई, तब वो उनको वापस स्कूल भेजने के वो मूड में नहीं होंगे। जी ठीक है। एक तो स्कूल वहाँ पे है ही नहीं, उनके पास बहाना बड़ा अच्छा है, यहाँ पे स्कूल ही नहीं है, तो बच्चों को कहाँ भेजेंगे, तो लिहाजा उनको काम पे लगा दिया। जी ठीक है। कुछ लोगों को शहर भेज दिया, कुछ बच्चे शहर में काम कर रहे हैं। पहला काम इस प्रोजेक्ट का ये होगा कि हम डेटा जमा करें कि बच्चे किस उम्र के कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। जी। उसके साथ साथ जब स्कूलिंग शुरू करी, मैंने एक कॉन्सेप्ट रिसर्च की थी जब लास्ट टाइम आपसे मिला था, मदरसे के मदरसे को आएंगे जी जी और एक स्कूल,
रिसर्च शुरू की अफ्रीका में, देखा कि रिसर्च की कि वहाँ पे स्पीड स्कूलिंग के नाम से प्रोग्राम शुरू हुए। स्पीड स्कूलिंग? स्पीड स्कूलिंग। अच्छा जी। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा 5 से 9 का हो जाता है या 10 से 14 हो जाता है, वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी रेगुलर स्कूल में चला जाए, तो वो आउट ऑफ स्कूल हो गया। ठीक। उसकी वो साइकोलॉजी, वो तरबियत नहीं होगी, दिल नहीं चाह के मैं जाके दूसरे बच्चों के साथ बैठ जाऊँ, तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी। तो लिहाजा उसको रेगुलर स्कूल भेजना तो बात नहीं बनती। तो फिर उन्होंने ये किया कि स्पीड स्कूलिंग में 3 चीज़ों ने पढ़ाई, रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन। तो लिटरेसी, न्यूमरेसी और कैलकुलेशन मतलब अरिथमेटिक, ये 3 चीज़ उनको 1 साल में पढ़ाते हैं। स्पीड का मतलब विद इन ए ईयर दे विल गिव देम दीज 3 स्किल्स। तो बच्चा जो 5वीं में पढ़ता है, लिखना, पढ़ना, बोलना और कैलकुलेट करना, वो हिसाब किताब करना जान वो एक साल में सिखा दें, क्योंकि फोकस रहेगा। 25-30 की क्लास होगी, फोकस रहेगा, एक कमरे में होगा कि उसको जाना नहीं पड़ेगा। तो वो बैठा वहाँ पे अपनी स्किल से, जब स्किल आ जाएंगे आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में, अगर किसी रीडिंग, राइटिंग आ जाती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा डिजिटल स्कूलिंग। तो दिस पीपल विल नॉट गो टू रेगुलर स्कूलिंग। जी। ये उनके लिए प्रोग्राम है जो ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल है। और ये एक्चुअली एक क्रैश कोर्स है। तो ये क्रैश कोर्स हो जाता है कि उसको स्किल एनहांसमेंट करते हुए आप उस लेवल पर ले आते हैं कि वो खानदा हो जाता है। ठीक, ताकि हम जो बैकलॉग है, हाँ, उसको जिससे जल्दी हो सकते हैं कवर कर लेंगे। अगर इसको नेशन में कर सकेंगे, ये बैकलॉग विद इन कपल ऑफ ईयर्स में हो सकता है। ठीक है। कुछ काबिल हो जाएंगे बच्चे कि वो कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, तालीम क्यों ज़रूरी है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि तालीम क्यों। एक ज़माना ये था, मैं अमेरिका में रहता था, मेरे बच्चे वहीं पढ़ते थे, तो कॉलेज डिग्री इज़ दिस की टू सक्सेस। वहाँ ये होता था, कॉलेज डिग्री इज़ द की टू सक्सेस। वहाँ तालीम तो कंपलसरी है, नोबडी कैन अवॉइड अमेरिकन स्कूलिंग। जब तक हाई स्कूल ग्रेजुएट नहीं होंगे आप घर नहीं बैठ सकते। पेरेंट्स को पर नहीं पढ़नी जाएगी, घर को ज़बरदस्ती, बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल आएगा। इसलिए कोई बच्चा वहाँ पे बिफोर 12th ग्रेड तक घर में नहीं रह सकता। और एक दूसरी अच्छी बात ये जो हमें को सीखना चाहिए, कोई सी बच्चे को आप किसी लेवल पे फेल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ होता है ना कि इम्तिहान दे रहे हैं 5वीं का, 8वीं का, फेल कर देते हैं। वहाँ ये नहीं होता। फेल अगर कुछ होता है, हर साल उसके इम्तिहान होते हैं, वो टीचर इम्तिहान कंडक्ट कराता है। अगर उसके पास कोई वीकनेस है, उसकी क्लास अलग कर देंगे, उसको मेकअप करा देंगे, मेकअप करा के उसको आगे बढ़ा देंगे, उसको फेल करके घर नहीं भेजते। हमारे यहाँ होता है ना कि उसके साथ बड़ा सेटबैक होता है बच्चे के साथ। हम 5वीं में फेल हो गया, सेकेंडरी में फेल हो गया। अगर आपके पास इम्तिहान लेने के लिए मैट्रिक है, मैट्रिक में अलाउ भी कर रहे हैं सबको, जो प्राइवेट दे सकते वही दे सकते हैं, मैट्रिक प्राइवेट दे सकता है, तो बच्चों को फेल कर देते, उनको पढ़ने दें और टीचर पे छोड़ दें। आप टीचर को इनकी स्किल सिखाएं, तैयारी करवाएं मैट्रिक का। मैंने कई मदरसे पर जाकर देखा, मदरसे बात की मौलाना साहब से, हमारे बच्चे इस मदरसे में मैट्रिक कर रहे हैं। मैंने वो कैसे, प्राइवेट दे रहे हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत से बच्चे BA कर रहे हैं, मदरसों के अंदर रहे हैं लेकिन BA कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट तैयारी BA में ले सकते हैं। अगर आप BA प्राइवेट दे सकते हैं, मैट्रिक प्राइवेट दे सकते हैं, तो फिर उनको सेकेंडरी में फेल करना क्या तो बनती है। बहुत अच्छी बात। ठीक। तो ये मैं कहता हूँ इसको बंद होना चाहिए फ़ौरन। और जो लोग आ रहे हैं फेल होकर आ रहे हैं, दोबारा वो भी शामिल हो रहे हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में, वो शामिल ना हो। तो ये जो सवाल है बुनियादी कि तालीम क्यों ज़रूरी, मसलन एक बच्चा अगर स्किल सीख जाता है, वर्कशॉप का काम सीख जाता है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो उसका है कि वो एक अर्निंग हैंड ऑफ द सोसाइटी बन जाए। तो तालीम से क्या फ़र्क पड़ता है, और इसकी बजाय डायरेक्ट कोई स्किल ले लेने से वही ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो जाता? बिल्कुल। हमारा मकसद, मैं जो पिछले 8-10 साल से बात कर रहा हूँ कि स्किल एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, जो आज के ज़माने में जो यहाँ पे जॉब मिलती है आपको, इवन इफ़ यू हैव हाई स्कूल डिप्लोमा, इवन इफ़ यू हैव बैचलर्स डिग्री, आपको जॉब नहीं मिलती जब तक आपका स्किल ट्रेनिंग का आपको स्पेशल ना करें। ठीक है। तो हम चाहते हैं इन बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल हैं फ़िलहाल, उनका कम से कम इस काबिल करें तो इनकम जो कर रहे हैं उनकी इनकम में बेहतर हो, अच्छी जगह उनको जॉब मिल सके। बजाय वो बैठ के छोटे के काम करें किसी जगह पे, अपने हाथ गंदे करें। आप सीखें कुछ लिखना पढ़ना, और कुछ वीडियो बनाना सीखें, कुछ डिजिटल सीखें स्किल्स, तो आपको जॉब अच्छी मिल सकती है, ज़्यादा इनकम मिल सकती है। ठीक है। उनके आगे ग्रोथ के चांस भी ज़्यादा। इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत फोकस है हुकूमत का कि IT एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो ये जो हम एक ज़माने में देखते थे कि लोगों को इंजीनियर्स बनने का
शौक़ चुराया तो पूरी कौम इंजीनियर्स बन गई, डॉक्टर्स बनने का शौक़ चुराया तो हर बंदा डॉक्टर बन गया, MBA करने का ज़माना आया तो हर बंदा MBA करके आ गया, अब IT का ज़माना अगर आ गया है तो ये जो हम भेड़ चाल की सूरत में तालीम लेते हैं इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बात है भाई, आजकल भी इंजीनियर बन रहे हैं, आजकल वही डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ जी, आजकल भी MBA कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और आजकल IT भी कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास कोई 750,000 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सिटियों में 750,000 पढ़ते हैं। 7.5 लाख। 7.5 लाख, उसमें से कोई 4.5-5 लाख पास हो जाते हैं। ओके। और जो पास हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 20,000 हैं जो IT में ग्रेजुएट करते हैं। उन 20,000 को भी जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि वो IT स्किल नहीं है उनके पास जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम ड्रास्टिकली हाँ जी, उस करिकुलम को ले आएँ, मार्केट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको चेंज करें, वो स्किल सिखाएं जो मार्केट की ज़रूरत है। ठीक है। तो कुछ लोगों ने जैसे हमारे सोहेल नकवी साहब ने किया हुआ है, बूट कैम्प करवा रहे हैं उन लड़कों को जिसके पास BS कंप्यूटर साइंस है या BS IT है या MS भी है, उनको ला रहे हैं 3 महीने के लिए बूट कैम्प कराते हैं। अच्छा। और उनको वो स्किल सिखा रहे हैं जो इंडस्ट्री में ज़रूरत है जिसकी। हाँ। इंडस्ट्री को बुलाते हैं, कहते हैं हमने इनको तैयार किया, इनको आप इनको जॉब दे दें, वो जॉब उनके लिए बेहतर होती है, मिल जाती है। तो अब ये जब तक नहीं करेंगे हमारे इंडस्ट्रीज़ को, मैंने इस सिलसिले में एक ग्रुप है लंदन से डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, वो है फिनटेक। हाँ जी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ ग्रुप है लंदन में जी। ठीक है। उन्होंने ये बात शुरू की है कि हमें ये काम, इस पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने एक एकेडमी बनाई है लंदन में, उसका नाम रखा है ICMA डिजिटल एकेडमी। ठीक है। अच्छा, ICMA वो है जो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ICMA देते हैं। जी बिल्कुल। कहते हैं वो लोग जब तक सीखेंगे नहीं डिजिटल स्किल्स, उनकी जॉब जो अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, उनको जब तक डिजिटल स्किल नहीं सीखेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जब तक वो टैक्स सेवी नहीं हो जाता। नहीं हो जाए। उसके लिए वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ठीक है। वो देते हैं 6 महीने से 1 साल तक। ठीक है। अगर वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, BCom कर रहे हैं या उससे डिग्री कर रहे हैं, उनको 1 साल में करा देंगे वो स्किल जो ज़रूरी है आजकल मार्केट में। अगर उसके पास वो जॉब नहीं है या वो स्किल नहीं तो उसको 2 साल लगेंगे। लेकिन वो 4 साल से बेहतर है। जब 4 साल डिग्री लेने के बाद जो कुछ नहीं मिलता, ये 2 साल में हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको कि वो चूँकि स्किल ओरिएंटेड उसकी अप्रोच होती है उसके अंदर, तो और मार्केट ओरिएंटेड। तो इसी से मेरा सवाल है आपसे बनता है कि जो हमारे यहाँ लम्स का एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि इंडस्ट्री की नीड की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स की एजुकेशन को फोकस किया जाए, आप उसको कैसे देखते हैं? लम्स ने भी शुरू किया था ये काम, उसके कहते लम्स X के नाम से अभी शुरू किया है। उनका एक्स्ट्रा कोर्स है। अब दुनिया में ये हो रहा है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की भी, इंग्लैंड की भी, उनके ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिल रही। अच्छा जी। तो ये शुरू किया कोई जॉब की क्या है, उन्होंने कहा जी गूगल सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं उसकी जॉब मिल जाती है। अच्छा जी। बाकी आप ऑफिस सर्टिफिकेशन करते हैं उसकी जॉब मिल जाती है, लेकिन खाली डिग्री की जॉब नहीं मिलती। तो फिर उन्होंने उन्होंने एक सेंटर बना लिया, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग। ठीक है। फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सेंटर। वो उन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पढ़ रहे हैं और जो बाहर हैं, कहते आए हमारे साथ कोर्स करें 6 मंथ to 1 ईयर। ठीक है। जिनको सर्टिफिकेट लेके जॉब करनी वो जॉब कर लें, अगर वो करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए उनके सर्टिफिकेट, उनके जो क्रेडिट हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 एडवांटेज मिलते हैं, लेकिन वो चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है और यूके में भी है। ठीक है। ये चीज़ हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक इसमें तैयार नहीं है। अच्छा। मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कमेटी बनाई नेशनल लेवल पे ताकि इसको आगे लेके बढ़ें। इसके बगैर हो ये रहा है कि अभी अगर आप देखें, पूछें किसी से, मेरे पास खुद हो रहा है, मैंने अपने पास 4 साल 5 साल डिग्री प्रोग्राम शुरू कर चुका हूँ। मेरे बच्चे जिनको पता लगा कि शॉर्ट कोर्सेज हम कर रहे हैं नेपटेक के साथ, वो हम ज्वाइन कर लिया। ठीक ठीक ठीक। भाई तुम 5 साल डिग्री कर रहे हो, मैं कहते नहीं सर ये करेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। सही। अच्छा मिल सर, जाएगी। बिल्कुल। अब आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पर वो इसके बावजूद के सारे आइडियाज़ आप जैसे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सोसाइटी या पॉलिसी मेकर्स अपने आप को तैयार नहीं कर पाते इसके लिए। मैं आपको खींच कर ज़रा पीछे ले जाना चाहता हूँ सर सैयद अहमद ख़ान के दौर में, कि जब वो कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान जिस तरह अंग्रेज़ी से दूर रहते हैं, इसे काफरों की ज़ुबान समझते हैं और वो नहीं हासिल करना चाहते, और उनकी इस कदर ज़्यादा कोशिश और मेहनत थी कि मुसलमान राग़िब हों और जदीद अलूम हासिल करें।
तो ये जो हमारे यहाँ एक गुरेज है एजुकेशन से मुख्तलिफ बिना पर, आप इस नफ्सियाती क्या इसका तज्जिया करते हैं? देखिए, हमारे पास गुरेज कुछ हद तक है, लेकिन अगर आप देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, जो BS के लिए 4 साल डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, MPhil भी कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, कुछ तो वो कमिटमेंट तो है उनकी। हाँ जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर नॉट करंट दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा। उनके सिलेबस करिकुलम आउटडेटेड है, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आउटडेटेड है। आज के ज़माने में कोई बैठ के 6 घंटे क्लास में नहीं पढ़ाता। अच्छा। आज के ज़माने में मल्टीपल हाइब्रिड स्किल्स बनाते हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ DVDs हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उसको देखें पर डिस्कशन करें। तो ये लेक्चर वाला जो है ना, लेक्चर का कॉन्सेप्ट जो हमारे मुल्क में है जी कि 1.5 घंटे का लेक्चर आके दे दें चले जाएँ, वो अप्रोच गलत है। और सिलेबस करिकुलम आउटडेटेड है। जब तक उसको मार्केट के लेवल पर नहीं लाएंगे आप, और ये तो बात हो गई लोकल। अब बात आ रही है कि जॉब क्यों नहीं मिलती। हमारे 4.5 लाख बच्चे डिग्री लेकर आ रहे हैं, उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही। हमारे 20,000 IT वालों को जॉब क्यों नहीं मिलती, क्योंकि देना मार्केट रेडी नहीं है। एक तो ये है लोकल मार्केट के लिए। अब आई बात कि हमारे पास इतने ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है, और हमारे यंग लोगों की आबादी तकरीबन 50% है, 60% आबादी यंग लोगों की। ये कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली दे कैन नॉट फाइंड जॉब्स इन पाकिस्तान। हाँ, तो फिर वो नो पाकिस्तानी इकानमी कैन एब्जॉर्ब देम, सो वी हैव टू फाइंड एंड प्रिपेयर देम टू गो आउटसाइड, नॉट गो आउटसाइड बट सीक जॉब फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ बैठ के करें, वहाँ जाके करें। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ वहाँ जाके करना पड़ा। मसलन UAE में हाँ जी जॉब्स हैं, होटल मैनेजमेंट में जॉब्स हैं, टेक्नोलॉजी में ठीक, जॉब्स हैं, IT में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप उनको तैयार कर दें और जाके कर लें। कुछ जॉब ऐसी भी जो आपको यहाँ बैठे मिल सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है यहाँ बैठ के, अगर आपके वो स्किल्स हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमारी डिग्रीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो एक्सेप्ट करें सिर्फ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जॉइंट्स के जो है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, उनकी अगर सर्टिफिकेशन करवाता है कोई तो वो उससे हो जाएगी। उसकी उनको पता है कि कैसे होती है। अगर आपको याद होगा, हमारी जो यंग लड़की थी, इसके नाम पे अरफा करीम ने क्या किया था, 9th में थी, 9th क्लास में, ग्रेड में थी। देखो, उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने घर बैठे हुए हाँ जी पढ़ के खुद ही पास कर लिया था, माशाल्लाह। उसको बिल गेट ने बुलाया था अपने पास कि तुमने ये कैसे कर लिया, आके मुझसे मिलो। फिर मिसाल देता कि देखो एक लड़की घर बैठ के एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर सकती। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत से लोग करते हैं, उसका ये नहीं, रिक्वायरमेंट ये है उसकी, आप करते जाएँ, फेल होंगे दोबारा करें, फेल होंगे दोबारा करें, जब तक आप परफेक्ट नहीं करेंगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। द मोमेंट यू फिनिश द ट्रेनिंग, आपको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली वहीं से आ जाएगा। ठीक, वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है दुनिया में कंपेयर टू BS कंप्यूटर साइंस, वो नहीं होगा। ठीक। आप सर हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी आपने काम किया पंजाब में, तो वहाँ रहते हुए अपने उस तजर्बे की बुनियाद पर हमारी हुकूमती पॉलिसी टुवर्ड्स एजुकेशन, आप उसको कैसे देखते हैं? मैंने वहाँ पे पायलट बेसिस पे शुरू किया था एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जो अमेरिका में होता है, कम्युनिटी कॉलेज। अच्छा जी। उसके नाम से मैंने 4 मॉडल बनाए थे। एक लाहौर में अभी भी चल रहा है, वो कॉलेज रोड पे है, गवर्नमेंट कॉलेज रोड। एक मुल्तान में था, एक फैसलाबाद में, और एक गुजरावाला। और ये कम्युनिटी कॉलेज, इसका नाम लिया था कम्युनिटी कॉलेज। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है जी? ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में है, 2 साल का कॉलेज। अच्छा जी। अमेरिका में जो बच्चे ग्रेजुएट करते हैं हाई स्कूल के बाद, उसको 18% के करीब जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ 18%। बाकी जो है उसके 2 रीज़न है। एक तो वो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अमेरिकन हाई स्कूल तक फ्री है। ठीक। जैसे हाई स्कूल ख़त्म करते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो $35,000 साल के, वो कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स, क्योंकि उनकी इनकम $35,000 नहीं होती। ठीक है, $35,000 एक साल की, से 1 साल का। ठीक है। तो फिर वो ये करते हैं कि जो बच्चे, फिर उन्हें एंट्री टेस्ट होता है, जब तो एंट्री टेस्ट पास नहीं करेंगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो एडमिट होते हैं वो कुछ 17-18% होते हैं। उनमें से वो लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने कहा हम आपको लोन, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको लोन दे लेंगे। अच्छा, उसको एजुकेशन लोन मिल जाता है। इफ़ यू पास द टेस्ट, इफ़ यू आर एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी, यू आर गारंटीड टू गेट ए स्टूडेंट लोन। आप साइन कर दें, आपको मिल जाएगा, कोई कोलेटरल नहीं,
कोई पेरेंट नहीं आते, बच्चा करता है उसको। ठीक है, तो आपने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पाकिस्तान के अंदर काम शुरू किया? तो मैंने शुरू किया जब उनको मैंने फिर उनको 3 4 कॉलेज के प्रिंसिपल को मैंने अमेरिका भिजवाया। जब मैं चेयरमैन था, मैंने फंडिंग ली यूएसएड से, उनको जाके देख कर अमेरिकन कॉलेज कहाँ पर है। वो गए न्यूयॉर्क में, ह्यूस्टन में, फ्लोरिडा में, देख कर बड़े खुश थे आके वापस आकर। उनका जी कि उसका नाम रखा के एसोसिएट डिग्री। बाय द एसोसिएट डिग्री मैंने पहले शुरू कर दी जब मैं वाइस चांसलर था गुजरात यूनिवर्सिटी का। ठीक है, मैंने वहाँ शुरू कर दी थी एसोसिएट डिग्री। वो मेरी मार्केट बेस थी, होटल मैनेजमेंट में, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, आईटी मैनेजमेंट में और टीचिंग मेथोडोलॉजी में। ठीक है, ये मैंने किया 4। वेरी गुड, ठीक है। ये मैंने किया ना फैसलाबाद मैंने किया, गर्ल्स कॉलेज था, मैंने कहा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में पढ़ो। वो 2 साल का डिग्री कर लेते हैं एसोसिएट डिग्री, लेकिन है देयर ओन बिजनेस। सही, अपने घर बैठ के बुटीक बनाए, चीज़ें बना के बेचें इसको, मार्केट हो, जरूरत टू गो जॉब के लिए नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन में ये था कि हुकूमत का जो अप्रोच है हमारी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के हवाले से, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। दे आर नॉट कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कोई पॉलिसी शुरू करते हैं। मैंने जब शुरू किया था एसोसिएट डिग्री, एक बात उन्होंने मान ली, क्योंकि जब ECC ने कहा BA के BCom की डिग्री बंद कर रहे हैं, क्या करेंगे, एसोसिएट डिग्री हो जाएगी 2 साल की। तो कॉलेज के जो नाम थे, डिग्री कॉलेज के नाम से रखे थे एसोसिएट डिग्री कॉलेज, सिर्फ नाम बदल दिया, एसोसिएट डिग्री कॉलेज। ठीक है, एसोसिएट डिग्री कॉलेज। तो पहले था डिग्री कॉलेज, पहले डिग्री कॉलेज था। ठीक है, अब वो ऐसे करवा रहे हैं, लेकिन वो मार्केट बेस नहीं है। मैंने यहाँ करवाया था GT रोड में, गवर्नमेंट जो कॉलेज रोड पे जो कॉलेज है। ठीक है, मैंने मीडिया स्टडी करवाई थी। अच्छा जी, मास कम्युनिकेशन मीडिया से, उसकी जॉब है। फिर वहाँ करवाया था IT कंप्यूटर IT मैनेजमेंट की। तो जब तक आप उसके से मार्केट रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वहाँ के पास टीचर नहीं है। उनको पढ़ाने वाले उर्दू है, पंजाबी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ाते हैं। उसकी मार्केट नहीं है। अच्छा, हम आपको टीचर को पहले ट्रेन करना पड़ेगा, रीट्रेन करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है, कर सकते हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो यंगस्टर्स, जो बच्चे आपका इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपना किस तरह प्लान आउट करें अपने एजुकेशन के कैरियर को, कि वो डिग्रियां उनके काम आए? मैं जब कभी बुलाया जाता ना कन्वोकेशन में एज ए कीनोट स्पीकर, मेरी स्पीच शुरू इस तरह से होती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, कि आज आपने एक लैंडमार्क हासिल किया, आपने डिग्री हासिल की। ठीक है, यू शुड गो एंजॉय, रिजॉयस योरसेल्फ फॉर 3-4 डेज, देन यू थिंक कि डिग्री आपको कहाँ ले जाएगी। वाह, मोस्ट लाइकली डिग्री आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, कहीं लेके नहीं जाएगी। देयरफॉर यू थिंक अबाउट, मैं किस तरह से इसको कंपनसेट कर, डिग्री को कंपनसेट करूँगा, इसको ऑगमेंट करूँगा। उसके लिए आपको शॉर्ट कोर्सेज, स्पेशलाइज कोर्सेज करने पड़ेंगे। ये मैं उनको देता था कन्वोकेशन स्पीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं भी कह रहा हूँ, अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो भी हो ये रहा, लड़के बड़े स्मार्ट हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं डिग्री में, वो खुद ही 4 शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं। वेरी गुड। उनको पता है कि शॉर्ट कोर्स के बाद 3 महीने के बाद मुझे कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी। नहीं ठीक है, फाइनल जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन इनकम मेरी शुरू हो जाएगी। अगर $200 भी वो कमाते हैं 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद। वेरी गुड। कहते वाइल मैं पेइंग फॉर माई फीस फॉर 5 years फॉर ये डिग्री, मैं ये काम करता रहूँगा। और बहुत सारे बीच में छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको जॉब मिल जाती है। सही। तो जब तक शॉर्ट कोर्सेज, स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं करेंगे, यहाँ एक कैच है, और हर गली कुचे में आपके पास शॉर्ट कोर्सेज शुरू हो गए पाकिस्तान में। हर आदमी क्लेम कर रहा है कि आप मेरे पास शॉर्ट कोर्सेज कर लें जी, आपको माइक्रोसॉफ्ट कर लें, वो Amazon.com कर लें, हम आपको जॉब दिला देंगे। जॉब से मतलब काम दिला देंगे, काम दिला देंगे। मेरा उनसे कहने का अपील ये कि आप वो ना जाएं, आप कोशिश करें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करें। वेरी गुड। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि डिग्री कंप्लीट करें ना करें, लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पूरी कर लें, तो आपको ज़्यादा काम आएगी। डिग्री हो तो उसके ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डिग्री आपके अपने स्टेटस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। गुड। लेकिन आपके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, चाहे 1 साल की हो, 6 महीने की हो या 2 साल की। एक्सीलेंट। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि इंडिया में नेहरू ने 50s में IT एजुकेशन को राइज कर दिया था, और हमने कोई 85 के बाद आकर इस तरफ तवज्जो दी। तो वो कहते हैं कि ये जो गैप है पिछले 50 बरस का, वही फिल होना मुश्किल है। तो पाकिस्तान ने बर वक्त ये इकदाम नहीं किए। आप क्या कहते हैं? इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट काफ़ी अवेयर है, कॉन्शियस है, इसीलिए उन्होंने नेफ्टैक का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन। नेफ्टैक जो है, नेफ्टैक कमीशन, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग जी कमीशन है। कमीशन एक टेप्टा है, वो प्रोविंशियल लेवल पे होता है जी, बिल्कुल, और एक नेफ्टैक है नेशनल लेवल पे होता
बिल्कुल। उनका काम है फंड रेजिंग करना और कोर्सेज को समझाना कि ये कोर्स प्लान करो। ठीक है। मैं भी इनके साथ काम करता हूँ अपने कॉलेज में। अच्छा। शॉर्ट कोर्स उनके साथ भी करवा रहा हूँ। ठीक है। तो वो इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो इस दफ़ा उन्होंने ये किया है, इस दफ़ा जो उन्होंने इश्तिहार दिया है, उन्होंने कहा ठीक है एक फ़ेज़ 2 है ये, इसमें आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। उनको रियाज हो गया पाकिस्तान सर्टिफिकेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो कहा जी जो इदारा करना चाहता है हम उसको पैसे देंगे, लेकिन कंडीशन है कि वो हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बच्चों को दिलाए। उसकी फ़ीस भी हम देंगे, अवेयरनेस पैदा हो गई है। ठीक है। फीस भी देंगे, हमारी टीचिंग ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये है कि हमारे पास, लेकिन इसको स्ट्रक्चर लेवल पर दिया। मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को ट्रेन करें। उनको चाहिए था ये पैसे यूनिवर्सिटी को दे देते। जी बिल्कुल। हर यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि अपने पास जैसे अमेरिका में हो रहा है एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग का सेंटर बनाए और बच्चों को बताएं, ऑप्शन दें, जो लेना चाहते हैं शॉर्ट कोर्सेज टेक्नोलॉजी कोर्सेज इधर आ जाए, और या वहाँ से भी इधर आ जाए, आपकी मर्ज़ी उधर चले जाएँ। ठीक। कितने मैं डिग्री करना है, सिर्फ मैंने BBA करना है। एक्सीलेंट। चॉइस उनके पास होगी। तो ये आप ये सजेस्ट कर मैं रहे ये हैं। सजेस्ट करना चाहूँ। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि स्कॉलरशिप लेना हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो उसका क्या टेक्निक है? ये जो मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ फिनटेक वालों के साथ, ICM डिजिटल के साथ, इनके पास स्कॉलरशिप भी है। अच्छा जी। अगर आप वहाँ अनरोल कर लें, इफ़ यू क्वालिफाई एज ए स्टूडेंट, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है। और उसको कहते हैं आप देना चाहें दे दें बाद में, या इतने साल वो उसका फाइनेंशियल लोन भी कहते हैं। लेकिन ये कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं है अगर वो इस तरह लाइन पे आ जाए। अगर वो सिर्फ सोशल साइंस पढ़ने के बाद BA करने के बाद चाहेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। उनको इस तरफ आएंगे, टेक्नोलॉजी में अगर आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगा दें, 3 महीने लगा दें, सीख लें, दैन अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, 1 साल की 2 साल की, उनको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एजुकेशन का जो विज़न था उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, जितने हमारे पुराने विजन है, सईद अहमद खान के विजन, तो उसमें था कि उस ज़माने के लिहाज से हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, इंटरनेशनल स्किल्स आने चाहिए कि हम अंग्रेज़ी सीखें, और वो सिलेबस करिकुलम पढ़े उस ज़माने में जो राइट था, वो सिलेबस करिकुलम अब तक बदल गया। बेसिक ठीक है, बेसिक आपको रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए। मेरे पास मुझसे पूछा गया कि आपके टास्क में कल दुनिया में क्या डिफरेंस है, मैंने कहा डिग्री विद डिफरेंस। वाह। डिफरेंस ये है कि हम उनको एक लैंग्वेज सिखाएंगे, उनकी नेटवर्किंग कराएंगे, कहाँ कहाँ ये आपके फील्ड में काम होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस करवाएंगे, और उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कराएंगे। ये एडिशनल होगा विदाउट कॉस्ट। बाकी कोर्स के पैसे दे रहे हैं, बाकी हम उसको एडिशनल ट्रेनिंग करवाएंगे। वेरी गुड। प्रिपेयरिंग देम फॉर द मार्केट, कि वो जाके काम कर सकें और अपने आप को सक्सेसफुल कर सकें। और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के शोबे में आया है, ये बेहतर है? इससे एजुकेशन महंगी नहीं हुई? बहुत ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन जब देखा ना क्वालिटी ख़राब हो रही है पब्लिक सेक्टर एजुकेशन की, और एक्सेस भी कम है और सीटें भी कम है। जी बिल्कुल। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके पास चॉइस नहीं रही, तो प्राइवेट में जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी कुछ बेहतर करना कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद आज के लिए प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ एज ए प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। तो वो बड़ी कोशिश में लगे। उनका स्लोगन ये है कि 3 years इन यूनिवर्सिटी, 1 year इन मार्केट। तो वो इस मॉडल से लेके चल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि उनको जितने 1 साल में जो अप्रेंटिसशिप करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे मार्केट में, उसी इंडस्ट्री के साथ उनको जॉब भी मिल सकती है। सही। उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। लेकिन ये एक ही यूनिवर्सिटी है जो पूरे प्राइवेट सेक्टर में करवा रही है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, उनका ये मोटो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो नया मॉडल बनाना चाहते हैं, इसमें चाहे वो डिग्री करना, पहले बात मेरा प्रपोजल आइडियली होगा कि आप डिग्री को चेंज करें। कि 4 साल जब दे रहे हैं उनको, 4 साल की उनको नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो 2 साल में वो काम कर सकते हैं, 2 साल वो स्किल सीख सकते हैं जो मार्केट में ज़रूरत है। मार्केट में 4 साल या 6 साल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अनलेस यू वांट टू गो टू टीचिंग। उसकी जॉब लिमिटेड है। ठीक। और बाहर की जॉब कोई नहीं। सही। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए, आपकी हम मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँ कि मुख्तलिफ पाकिस्तान इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मुख्तलिफ सूबों का, मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ ज़ुबानों का। राइट। तो इस तनाजुर में क्या हमारी कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या जैसे बलूचिस्तान अपने तौर पे बढ़ रहा है, सिंध अपने तौर पे बढ़ रहा है, पंजाब अपने तौर पे, KP अपने तौर पे, क्या सूरत हाल है? देखिए, नेशनल पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई ऐसी पॉलिसी जो हर जगह अप्लाई हो सके। ओके। तो वो आपके पास आपने जो बनाया था सिंगल नेशनल करिकुलम, वो चला नहीं। ठीक।
It did not take into account the regional variations, linguistic variations, provincial variations नहीं देखा। तो इम्पोज आप नहीं कर सकते। नेशनल पॉलिसी वो थी सबको लेके चले। जी बिल्कुल, इंटीग्रेशन के लिए सकते, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। और जैसे आप नेपटेक वाले करवा रहे हैं, नेपटेक कंट्री का प्रोग्राम है और टेप्टा जो है प्रोविंस का है। जी बिल्कुल। तो नेपटेक के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सारे मुल्क के लिए है और सबके लिए, और वो इतने अपीलिंग है, वो लेटेस्ट है, आपको लेटेस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है। तो नेपटेक कैन बी सेट के नेशनल पॉलिसी है फॉर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए। ठीक, लेकिन उससे गलती ये उनसे ये हो रही है मेरे ख्याल में कि दे आर नॉट अप्रोचिंग द यूनिवर्सिटीज़ कि वो उनको लॉक करें, उनकी इंस्टीट्यूशनल चेंज लेकर आए, डिग्री के सिलेबस को चेंज कर दें। इसमें HEC PHE सब मिल के बैठें, 4 साल प्रोग्राम को अगर रखना भी है उसको चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड। उसको 2 साल में कर दें, 2 साल में बेसिक एजुकेशन कर दें, 2 साल में स्पेशलाइज एजुकेशन कर दें, स्पेशलाइज में टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे दें, तक मार्केट रेडी भी हो जाए, डिग्री भी उनको मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम की वसासत से? मेरा पैगाम सबसे पहले हमारे यूथ के लिए, यू आर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आप जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा पड़ गई। हमने जो करना था हमारे एज के ग्रुप जितना कोशिश कर सकते थे उन्होंने कर लिया, अब उससे आगे वो नहीं कर सकते, उनके अपने वीकनेसेस हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है। आप देखते हो मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप बेसिक एक्वायर करें लेटेस्ट स्किल्स ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें आप जाके काम कर सकते हैं। यहाँ करें बैठ के, फ्रीलांसिंग फ्री वाला ना करें, फ्रीलांसिंग चीप वाला ना करें, फ्रीलांसिंग वो करें जो पैसे ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, जिसकी और उसकी बाद में दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत है। आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, जाके भी कर सकते हैं, डिमांड बहुत है। प्रोवाइडेड यू हैव दैट स्किल सर्टिफाइड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो इसको चला रही है, तब आप उसको मेरा आपसे अपील है कि आप उसको एक्वायर करें। और आप में से बहुत से लोग आप में से कर रहे हैं, बट लेकिन वो करें लोकल ग्रुप के साथ, कोशिश करें कि इंटरनेशनल ग्रुप के साथ करें, ताकि और उसके लिए आप नेपटेक का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वो आपको फ्री में दे रहा है, सब कुछ फ्री में दे रहा है, सर्टिफिकेशन भी फ्री में दे रहा है आपको। आप नेपटेक प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, नेपटेक NAVTEC नेपटेक के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, वो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहा है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने एजुकेशन जैसे अहम मौजू पर जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर बात की, और हमारे सुनने वाले ख़ास तौर पर नौजवान तलबा को अपनी कीमती तजावीज़ से भी आपने मुस्तफ़ीद किया। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का।